Alright. Assalamu alaikum. I hope you guys are absolutely fine. So, फिशिंग ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 ओ लेवल्स इन IGCSE, ठीक है। हमने चैप्टर कर लिया है, काफ़ी डिटेल में कर लिया है, सही है। पूरा चैप्टर ख़त्म कर लिया हमने, लेकिन सिर्फ कंटेंट पढ़ लेना काफ़ी नहीं है अच्छे ग्रेड के लिए। अगर आपको ए चाहिए या ए स्टार चाहिए तो कंटेंट पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप कंटेंट पढ़ रहे हो सिर्फ, तो आप कहाँ पे उतरोगे? आप बेसिकली ए या बी के बिटवीन, ठीक है। इधर तक आपका ग्रेड आएगा। अगर आपको अच्छा ग्रेड चाहिए तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस कौन सी? पास्ट पेपर प्रैक्टिस, सही है। पास्ट पेपर्स क्या होते हैं? वो क्वेश्चन जो रिसेंट ईयर्स में आ चुके हैं, उससे आपको आइडिया होता है कि एग्जामिनर आपको किस किस तरह के क्वेश्चन दे सकता है। अब मसला ये आता है कि भाई यूट्यूब पर कोई भी रीसेंट पास्ट पेपर्स अपलोड नहीं करता, सही है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे पास्ट पेपर्स फिशिंग के 2018 से लेके 2024 तक जितने भी पास्ट पेपर्स आ चुके हैं, इसके क्वेश्चंस आ चुके हैं, वो सारे हम करेंगे। रीसेंट पास्ट पेपर्स करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम लोग हर चैप्टर के डालेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। थोड़ी एक्सटेंडेड वीडियो होगी, थोड़ी लंबी जाएगी। और लेट्स स्टार्ट। नेम टू टाइप्स ऑफ फिश कॉट इन ईच ऑफ पाकिस्तान्स मेरीन वाटर एंड इनलैंड वाटर। सबको याद होगा मेरीन क्या होती है। मेरीन बेसिकली मछली पकड़ने को फिशिंग कहते हैं। और वही मछली अगर आप समुंदर में पकड़ रहे हो, ऑफ शोर में पकड़ रहे हो, तो मरीन है। और कंट्री के अंदर रहते हुए ही अगर आप फिश फार्मिंग कर रहे हो, दरियाओं पे पकड़ रहे हो, रावी पे, दरियाए रावी हो गया, दरियाए सिंध हो गया, आप लेक्स में पकड़ रहे हो, पॉन्ड्स में पकड़ रहे हो, वाटरफॉल्स के साथ में भी जगह होती है, वहां पे पकड़ रहे हो ना, तो वो आपके पास आती है इनलैंड में। अब आपने नाम बताने, ठीक है, नाम बताने, मछलियों के नाम बताने, ठीक है। हाँ, आपने मछलियों के नाम बताने, कौन सी मछलियाँ आप मैरीन मतलब समुद्र वगैरह में पकड़ते हो और कौन सी मछलियाँ आप दरिया वगैरह में पकड़ते हो, सही है। ओके, सो सबको याद होगा मैंने करवाया था, एक कहानी याद आई, मैंने एक कहानी करी थी। वो कहानी क्या थी कि भाई एक ड्रम बजा रहा था बंदा, एक बंदा ड्रम बजा रहा था, ठीक है, एक बंदा ड्रम बजा रहा था। उस ड्रम को सुन के आपके पास क्या हुआ? कैटफिश आ गई, नाचने लग गई, सही है। और इस कैटफिश को देख के भी आपके पास शार्क आ गई, कैटफिश को देख के आपके पास शार्क आ गई, दोनों को खाने के लिए, सही है। अच्छा, ये कहानी बहुत ज़्यादा मज़े की है, बहुत हेल्पफुल है, इससे आपको आराम से याद हो जाता है। ओके ना, इनलैंड में, अब इनलैंड में देखिए आपके पास तीन मछलियाँ होती हैं, पल्ला, थल्ला एंड ट्राउट, ठीक है, ये तीन आपने याद करनी है। ओके, फिशेस आर यूज फॉर फूड, स्टेट टू अदर यूजेस फॉर फिश। मछलियाँ खाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जाहिर सी बात है, बहुत प्रोटीन्स हैं और बहुत सबका मेरे ख्याल से इंक्लूडिंग मी सबका फेवरेट फूड है ये सर्दियों में ना, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि भाई मछली को खाने के अलावा हम और कहाँ का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी सुना होता है ना कि मछली की दवाई बड़ी काम की चीज़ होती है, घर वालों से कभी सुना होगा, सही है। मछली की दवाइयाँ बनती हैं, क्या बनती है? दवाइयाँ, मेडिसिन्स, मेडिसिन्स में काम आती है ये, मजाक की बात नहीं, वाकई, ठीक है, इससे मेडिसिन्स बनती हैं। इसके अलावा फिश कुकिंग ऑयल भी बनता है, फिश का ऑयल भी बनता है, सही है। अच्छा, और अगर ये नहीं आ रही तो इसके अलावा आप कह दो कि मुर्गियों की फीड भी बनती है इसके वेस्ट से, ठीक है, पोल्ट्री का फीड बनता है, और बहुत सारे हैं, मैं आपको दिखा रहता हूँ नीचे जाके ना। ये इंशाल्लाह ये जो मैंने टॉपिकल्स बनाए हैं लेटेस्ट ईयर्स के, मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे कितने सारे यूजेस बताए हुए हैं यहाँ पे आपके सामने। इनको बेच सकते हैं, इसका ऑयल निकाल सकते हैं, इसमें विटामिन ई है, विटामिन डी है, मेडिसिन बनती है, कॉस्मेटिक्स, क्रीमें वगैरह बनती हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स बनती हैं, पोल्ट्री फार्म का जो फीड होती है वो बनती है, ठीक है। और वैसे ही एज अ शौक हम पाल भी सकते हैं इन्हें, बहुत सारे यूजेस हैं इनके। आपने सिर्फ दो बताने हैं यहाँ पे। ये टॉपिकल इंशाल्लाह मैं हर टॉपिक के बना रहा हूँ, लेटेस्ट वाले, तो सब आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है। एक्सप्लेन, ओके, एक्सप्लेन आ गया।
अच्छा, इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। वो क्या है, देखो, ज्योग्राफी में जो होता है ना, ज्योग्राफी में, एक मिनट देना मुझे ना, मैं भी आया। ओके, आई एम रियली सॉरी, मेरा भाई था, तंग करने आया था मुझे। सही है। अच्छा, ज्योग्राफी में, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन के पहले 2-3 वर्ड्स आपको बता देते हैं क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। ठीक है, कि किस तरह आप क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करोगे। हमेशा मेरी बात याद रखना, एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन में, ये मैं नहीं कह रहा होता, एग्जामिनर कह रहा होता है, एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे एक्सप्लेनेशन मांग रहा होता है। ठीक है, मोस्टली देखा होगा ज्योग्राफी में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में पॉइंट्स सिर्फ बता रहे होते हैं, डिटेल्स नहीं दे रहे होते, लेकिन इसके अंदर आपने डिटेल्स देनी होती हैं, और मैक्सिमम आपने 2 पॉइंट्स सिर्फ बताने होते हैं। अभी उन्होंने मेंशन किया हुआ है, लेकिन वैसे भी जब एक्सप्लेन का क्वेश्चन आए आपने 2 ही पॉइंट्स बताने होते हैं। ओके, राइट। तो सिर्फ पहले 2 वर्ड्स को देख के मुझे पता चल गया क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। एक्सप्लेन 2 इम्प्रूवमेंट्स मेड इन फिश प्रोसेसिंग टेक्निक्स इन पाकिस्तान। ठीक है, 2 इम्प्रूवमेंट्स बतानी है जो हम फिश प्रोसेसिंग टेक्निक्स में यूज़ कर सकते हैं। सही, हमने 2 ऐसी इम्प्रूवमेंट्स बतानी है जो कि हम फिश प्रोसेसिंग टेक्निक्स क्या होते हैं कि भाई, जब हम फिशेस को, मछलियों को फैक्ट्रियों में लेके जाते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारे प्रोसेसेस करते हैं, गटिंग करते हैं, सफाई करते हैं, उसको हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ठीक है, उसको प्रिजर्विंग करते हैं। तो इन प्रोसेसेस में, ठीक है, हम ऐसी क्या इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं वो आपने 2 बतानी है, और उनको अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है। सही है। अच्छा, अब 2 मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं आपको काफ़ी ज़्यादा बताता हूँ, और उन सब को मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, और फिर बताता हूँ कि आपने किस किस तरह लिखनी है। अच्छा देखो, पहली बात देखो कि भाई, सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, हम बड़े बड़े फ्रीजर्स बनाएं। सही है, यूज़ ऑफ फ्रीजर्स, सही है, यूज़ ऑफ फ्रीजर्स और कोल्ड स्टोरेजेस, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेजेस, ऐसी जगह जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ठंडा होता है। सही है, और इसके अलावा पोर्ट्स होंगी, उसके अंदर आप डालिए। सही, ताकि फिशेस जैसे ही पकड़े ना, आप उसको काट के फ्रीजर में डाल दो, वो क्या हो जाए, प्रिजर्व हो जाए। ठीक है, ये एक प्रोसेसिंग टेक्निक ही है, इसमें आप फिश की प्रोसेसिंग कर रहे हो। अच्छा, क्लीनिंग एंड पैकेजिंग द फिश। ओके, अब बेसिकली जब हम मछलियों की सफाई करते हैं, उनको पैक करते हैं ना, इस प्रोसेस को हम कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, हम कैनिंग करें, हम कैन्स में डालें, हम जैसी मछली काटें उसको नमक लगा लें, हम स्मोक, एक धुआं होता है, हम वो मछलियों के ऊपर लगाते हैं जिससे मछलियाँ ख़राब नहीं होती। सही है। अच्छा, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम जब जाते हैं, आप देखा होगा, जब भी हम फैक्ट्रीज में जाते हैं, या आजकल की जो फैक्ट्रीज है मोस्टली मछलियों में जब काम हो रहा होता है ना, तो बहुत बहुत अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं, सारा काम हाथों से किया जा रहा होता है, कुछ लोग तो मछलियों के ऊपर बैठे होते हैं, पाँव रखे होते हैं, और बहुत गंदगी होती है वहाँ पे। सही है, तो काम को एफिशिएंटली करने के लिए, जल्दी करने के लिए मशीनरी का यूज़ किया जा सकता है ना, मशीनरी का यूज़ किया जा सकता है हर काम के लिए, मछली को काटने के लिए, उसको सफाई करने के लिए, पैक करने के लिए, कैन में डालने के लिए मशीनरी का यूज़ किया जा सकता है। सही है, तो आप मशीनरी का यूज़ कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, यूज़ ऑफ मशीनरी, हाँ क्या, हाँ, मैनुअल लेबर इज रिप्लेस बाय मशीन टू स्पीड अप प्रोसेसिंग एंड हेल्प्स रीच क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन। सही है, इसके अलावा आप कैनिंग कर सकते हो। सही है, तो बहुत सारे हैं, आपने 2 बताने हैं। और 2 सबसे आसान बताता हूँ कौन से लिख सकते हो, 2 सबसे आसान बताता हूँ कौन से लिख सकते हो। पहला आप कह सकते हो, ठीक है, हाँ, और बेसिकली कंडे से इजी वर्ड्स में
ठीक है, हम बड़े बड़े फ्रीजर्स बनाएं, ठीक है, मेक ह्यूज फ्रीजर्स और कूल स्टोरेजेस, ताकि हम क्या करें, अपनी मछली को प्रिजर्व कर सकें। सही है। अच्छा, आपने एक्सप्लेन करना है, मैं सिर्फ पॉइंट्स बताएं, क्योंकि अगर लिखने बैठो तो काफ़ी रात हो जाएगी। सही है। एक और पॉइंट क्या बता सकते हो, आप बता सकते हो कि हम अपने मैनुअल लेबर को ठीक है रिप्लेस कर दें किससे, मशीनरी से। सही है। अच्छा, उन्होंने पूछा ये था कि एक्सप्लेन 2 इम्प्रूवमेंट्स मेड इन फिश प्रोसेसिंग टेक्निक्स इन पाकिस्तान, कि भाई 2 इम्प्रूवमेंट्स के नाम बताओ जो की गई हैं, ठीक है, फिश प्रोसेसिंग टेक्निक्स में पाकिस्तान के अंदर। पहली बात तो हमने बड़े बड़े फ्रीजर्स बनाए हैं, कूल स्टोरेज बनाए हैं, ताकि मछली को हम लोग प्रिजर्व कर सकें, वरना आप देखो कि ऐसी मछली निकाल के बाहर फेंक देते थे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या करें कि हम लोग मैनुअल लेबर को हमने मशीनरी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब मोस्टली आप देखोगे कि फैक्ट्रीज में ज़्यादातर मशीनरी काम कर रही होती है, ताकि इससे क्या होगा भाई, आपकी क्वालिटी बढ़ेगी और स्टैंडर्डाइजेशन भी बढ़ेगी। सही है। अच्छा, अब भाई आ गया बड़ा क्वेश्चन आ गया, इवैल्यूएट वाला, टू एड एक्सटेंड वाला। ठीक है। अच्छा, ये ऊपर वाला होता है, आपको एक फैक्ट दिया होता है, ये पढ़ लो, इससे सिर्फ आइडिया होगा, इससे क्वेश्चन का कोई ताल्लुक नहीं। सस्टेनेबल फिशिंग मीन्स प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड स्पीसीज ऑफ फिशेस लिविंग इनफ फॉर फ्यूचर जनरेशंस। ओके, अब सस्टेनेबल फिशिंग का मतलब उन्होंने आपको बता दिया है, मैं भी बता देता हूँ। सस्टेनेबल फिशिंग का मतलब ये होता है कि भाई आप मछलियाँ पकड़ो, फिशिंग किसे कहते हैं, मछली पकड़ने को। अब मछलियाँ पकड़ो, उनसे बेनिफिट लो, लेकिन इस तरह बेनिफिट लो, उस बेनिफिट को आप इस तरह यूटिलाइज करो कि भाई इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है, इसके अलावा आपकी आने वाली नस्लों को भी इससे फायदा हो, इसे कहते हैं सस्टेनेबल फिशिंग। अच्छा, इवेल्यूएट का मतलब क्या है, जब भी इवेल्यूएट का नाम आ जाए आपने याद कर लेना है, इवेल्यूएट में टू वर्ड एक्सटेंड वाला होता है। इवेल्यूएट में आपने क्या करना होता है, आपने यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स बताने होते हैं एंड नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बताने होते हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछा होता है। ठीक है, मतलब पहले आप उसके पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू बताओगे और फिर नेगेटिव बताओगे। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना है, ये बहुत एग्जाम की टिप है, ठीक है, बहुत लाइफ सेविंग टिप है कि क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ना है, 2 बार लास्ट में पढ़ना है। Evaluate the potential for the further sustainable development of the fishing industry in Pakistan. Give reasons to support your judgment and refer to examples you have studied. ठीक है, examples you have studied and you should consider different point of views in your answer. Alright, अब देखो यहाँ पे, अब basically evaluate किस हद तक, ठीक है, the potential for the further sustainable development of fishing industry is in Pakistan, कि भाई किस हद तक हमारे पास ये पोटेंशियल है, ठीक है, कि हम फिशिंग को फर्दर सस्टेन कर सकते हैं। सस्टेन मतलब इस तरह फिशिंग करें कि भाई इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, सही है, हमारा काम भी एफिशिएंटली हो, हमें फ़ायदा भी पहुंचे और आने वाली नस्लों को भी फ़ायदा पहुंचे। सस्टेनेबल फिशिंग किस तरह कर सकते हैं, आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी सस्टेनेबल फिशिंग पे, आया हो आपने देखी हो, मैंने सिमिलर क्वेश्चन करवाया था उसके ऊपर। सही है। अब इसमें जैसे मैंने बताया कि आपने पॉजिटिव भी बताने हैं एंड नेगेटिव भी बताने हैं। पॉजिटिव में आप बताओगे कि किस तरह हम कर सकते हैं, और नेगेटिव में बताओगे कि आखिर क्या मसले आ रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे। सही है, तो याद रखना है हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में, पहले आपको मैं पैटर्न समझा देता हूँ, ठीक है, पैटर्न समझ लो ध्यान से, पैटर्न समझ लो। आपने करना क्या है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 देखो, स्टेप 1 क्या करोगे, स्टेप 1 में आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट से स्टार्ट कर देना है, ठीक है, स्टार्ट विथ सिंपल स्टेटमेंट विथ अ फैक्ट, ठीक है, फैक्ट से स्टार्ट करो, बहुत अच्छी बात है, फैक्ट और सिंपल स्टेटमेंट। मेरी बात याद रखना, कोई भी इंट्रोडक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, कोई बड़े बड़े इंट्रोडक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। सही है। अच्छा, स्टेप नंबर 2 देखो, अच्छा,
अब जो क्वेश्चन गिवन है ना आपको, ठीक है, उसका आपने करना क्या है कि आपने पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू बताने, क्या करना है आपने पॉजिटिव, क्या करने हैं पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यूज बताने। कितने बताने, आपने 3 बताने, उनको आगे एक्सप्लेन करना है, ठीक है, और एक्सप्लेन करने के साथ साथ आपने उनकी एग्जांपल्स भी देनी है भरपूर। अच्छा, अभी सारा मैं बताता हूँ, टेंशन की बात ही कोई नहीं, ठीक है। अब एग्जांपल्स कौन सी देनी है, कितनी देनी है, कहाँ कहाँ देनी है, पॉइंट्स किस तरह के डालने हैं, सही है, ये सारा काम मेरा बताने का, आपने टेंशन नहीं लेनी। फिर आपके पास आता है स्टेप 3, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर वगैरह आप कहोगे सर आपने खुद ही बनाया है, कोई मेंशन नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये स्ट्रक्चर आपकी सिर्फ हेल्प करेगा एक क्वेश्चन को अच्छा लिखने में, एक अच्छा कंस्ट्रक्ट करने में ना। ये बेसिकली एक प्लानिंग है, जैसे आप बिल्डिंग बनाते हो, कोई भी काम करते हो, पहले प्लानिंग करते हो ना, तो ये भी एक तरह की प्लानिंग है सिर्फ, ठीक है। फिर नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बताओगे, कितने बताओगे 3। अच्छा, कंपल्सरी नहीं 3 ही बताओगे, अगर आगे ये बता रहे तो माइनस हो जाएगा, आपके मार्क्स कट जाएंगे, ऐसी बात कोई भी नहीं है, ठीक है। एक आधा ऊपर नीचे हो जाए मसले की बात नहीं है, एक्सप्लेन। लेकिन हाँ, ये सिर्फ इसलिए कि 3 तो बताने बताने ना, इससे कम ना बताना। फिर आप दोगे इसके एग्जांपल्स। अच्छा, और आखिर में आपने क्या देनी, जजमेंट। आखिर में आपने एक प्यारी सी जजमेंट देनी है। अभी जजमेंट बताता हूँ क्या होती है, सब कुछ बताऊंगा। एक होता है कि भाई क्वेश्चंस आ रहे सामने, बस सॉल्व कर करके दिखाए जाओ, लेकिन मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि सॉल्व करना कैसे आपने ना, हर चीज़ सिखाऊंगा। ओके, ऑलराइट, अब देखो ज़रा भाई, जब भी टू वर्ड एक्सटेंड वाले क्वेश्चन आए ना, मेरी बात याद रखना हमेशा कि भाई, वैसे बात तो पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन जो भी आए, जो में क्वेश्चन जो भी आए, 6 मार्कर, 4 मार्कर, 3 मार्कर, इंट्रोडक्शन किसी में रिक्वायर्ड नहीं, बस सिंपल जनरल स्टेटमेंट से स्टार्ट करो, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या है कि आप जो क्वेश्चन में गिवन है उसके पॉजिटिव पॉइंट्स बताओ, सही है, एक्सप्लेन करोगे उनको अच्छी तरह, 3 बताने बताने, इससे कम में मत जाना, ठीक है, टू बी सेफर साइड 3 बताने ही बताना। फिर एग्जांपल्स हो गए। अब एग्जांपल्स क्या होती है, देखो जब भी आप किसी चीज़ की बात कर रहे हो, आप रिवर्स की बात कर रहे हो, आपने रिवर की कोई नेम बता दिया, रिवर रावी, सतलुज, ठीक है। आप कोई पहाड़ की बात कर रहे हो, माउंटेन की बात कर रहे हो, माउंटेन रेंज की बात कर रहे हो, कराकोरम, हिमालय, हिंदू कुश, ठीक है, किसी माउंटेन रेंज का नाम बता दो, किसी सिटी की बात कर रहे हो, सिटी का नाम बता दो, मिनरल की बात करो, मिनरल का नाम बता दो, मछली की बात करो, मछली का नाम बता दो, कोई जगह की बात करो, जगह का नाम बता दो, किसी पोर्ट की बात कर रहे हो, पोर्ट का नाम बता दो। जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो उसका नाम बताने से ना, एग्जाम्पल देने से, वो एग्जाम्पल में कंसिडर हो जाता है, सही। फिर आप बताओगे नेगेटिव, सेम उसका भी, और फिर जजमेंट हो गया। अब जजमेंट क्या होती है, देखो सवाल उन्होंने ये पूछा है कि किस हद तक, ठीक है, हमारे अंदर पोटेंशियल है कि हम आगे सस्टेन कर सकते हैं, और किस हद तक नहीं है, सही है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या मुझे सिविक लेनी चाहिए, आप मुझे बताओगे कि भाई अगर आप लेते हो तो ये फ़ायदे हैं, और अगर नहीं लेते तो ये फ़ायदे हैं, है ना। आप उसके फ़ायदे बताओगे और नेगेटिव भी बताओगे उसके अगेंस्ट ना, डिसएडवांटेजेस बताओगे, तो बाद में अपना ओपिनियन भी दोगे, मेरे ख्याल में ले ही लो, फ़ायदे ज़्यादा हैं इसके। तो आपने भी आखिर में एक जजमेंट देना है, जवाब देना है जो क्वेश्चन में गिवन है आपको, सही है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाया था उसके पॉइंट्स, आप क्या लिख सकते हो, मैं आपको सारे पॉइंट्स दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये लेवल्स देखो, यहाँ पे भी है, सिंपल पॉइंट रेफरिंग टू वन व्यू, सिंपल पॉइंट रेफरिंग टू वन एनी व्यू, डेवलप पॉइंट्स रेफरिंग टू वन व्यू ओनली, ठीक है, ये सारा आपको गिवन है इसमें। अब देखो, ओके, अब पॉजिटिव क्या बता सकते हो, सुनो। अगर आप पॉजिटिव बताते हो, ठीक है, तो फिशिंग इज पास डाउन थ्रू जनरेशन द सस्टेनेबल स्किल, ठीक है। मॉडर्न फिशिंग टेक्निक्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड टू इम्प्रूव द फिश कैच विदाउट ओवर फिशिंग और हार्मिंग द एनवायरनमेंट। अब होता बेसिकली क्या है कि आपको पता है जो सस्टेनेबल फिशिंग होती है उसमें हम लोग इलीगल नेट्स यूज़ करते हैं, कोई लाइसेंस हमारे पास नहीं होता, और हम बेसिकली ओवर फिशिंग भी कर जाते हैं, कभी कभी हम बेबी फिशेस कैच कर रहे होते हैं। तो इन सब को किस तरह सस्टेन किया जा सकता है कि हम इन सब मेथड्स को छोड़ के सस्टेनेबल, हम मॉडर्न मेथड्स पे आ जाए, जब लाइसेंस पे काम करेंगे, जब हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर
रहते, मतलब उनके अंडर रहते हुए काम करेंगे। मॉडर्न मेथड्स होंगे, हमारे पास अच्छी क्वालिटी के नेट्स होंगे, बेबी फिशेस नहीं फंसेंगी। ठीक है, इसके अलावा इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इससे अच्छा हमारी फिश कैच भी ज़्यादा होगी। क्या मतलब, मछली पकड़ेंगे ना, अमाउंट ऑफ फिश कैच, जितनी मछली पकड़ी होगी वो भी ज़्यादा होगी। सब्सिस्टेंस में लेट्स सपोज आपने 15-20 पकड़ ली, लेकिन वही मॉडर्न मेथड्स का यूज़ करके आप 50-60 पकड़ सकते हो, उससे भी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सही है। इसके अलावा भाई आप क्या कर सकते हो, देखो आजकल क्या किया जा रहा है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, हटाया जा रहा है। अब देखो कराची जो होता है ना, कराची के पास है जो सिंध है, सिंध के एंड पे यहाँ पे आपके पास मैंग्रोव फॉरेस्ट लगे हुए। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं भाई, ये इस तरह के दरख्त होते हैं जिनके ऊपर ऊपर से शाखें निकली होती हैं, जो रूट्स होती हैं वो दरख्त के ऊपर से निकल रही होती हैं, और ये बेसिकली बहुत घनी होती हैं। इनमें ना अभी बड़े बड़े जानवर नहीं आ सकते। ठीक है, जो कि तो इसलिए क्या होता है, मछलियाँ यहाँ पर आके अपने एग्स ले करती हैं, अपने आप को ब्रीड करती हैं, अपनी जनरेशन्स को बढ़ाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे अगर मैंने एग्स ले किए, मेरे बच्चों को कोई खतरा नहीं होगा, कोई यहाँ पे आके अटैक नहीं कर सकता। सही है, तो हम क्या करें, मैंग्रोव फॉरेस्ट लगाएं। इसके अलावा भाई हम वाटर पोल्यूशन कम कर दें। हम क्या करें कि भाई स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स लगा दें, जितने कारखाने हैं, जितनी इंडस्ट्रीज हैं, हम इनके ऊपर स्ट्रिक्ट पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर दें कि भाई आप लोगों ने कचरा समुंदर में डंप नहीं करना है। कहाँ करना है, ज़मीन के अंदर। सही है। इसके अलावा हम लोग क्या करें, हम लोग प्रोग्राम्स चलाएं, हम लोग इस तरह के इवेंट्स रखें जिसमें लोगों को बुलाया जाए हर जगह से, उनको बड़ी एलईडी पे दिखाया जाए कि भाई इस तरह के जो हम काम कर रहे होते हैं इसके क्या खतरे हैं, ठीक है, क्या नुकसानात हैं और किस तरह हमें काम करना चाहिए। आप ट्रेनिंग दो लोगों को। इसके अलावा भाई हम लोग क्या करें, फिश प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। बहुत सारी मछलियाँ बाहर निकालते ख़राब हो जाती, ना नमक लगाते हैं ना रेफ्रिजरेटर होता है, तो हम रेफ्रिजरेटर्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। बड़े बड़े कारखाने बनाएं जिसमें सिर्फ मछली स्टोर की जाए, बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर्स बनाएं। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि भाई ये मॉडर्न मेथड्स हर चीज़ बहुत महंगी है ना, कैसे करेंगे। ये सारे एडवांटेजेस थे, मतलब ये सारे पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू थे कि किस तरह हम सस्टेन कर सकते हैं। अब नेगेटिव पे भी आ जाओ। अब मसला ये है कि भाई आपके पास कि मोस्टली इट इज ऑलरेडी अ मेजर इंडस्ट्री इन कोस्टल एरियाज, लेस potential to involve more population than fish farms tend to be small. Okay. अब इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास जो कोस्टल एरियाज है ना, वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा लोग इस काम में हैं। सही है। अच्छा, और इनलैंड में क्या है कि अगर इनलैंड को हम डेवलप करते हैं ना, उसमें सारे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हैं, तो मसले की बात ये है कि वहाँ पे हमारी फिश कैच इतनी नहीं जितनी समुद्र में होती है। सही है। इसके अलावा ये सारे तरीके जो मैंने आपको बताए, मॉडर्न मेथड्स, प्रोग्राम्स वगैरह, पॉलिसी इंट्रोड्यूस करना, सबको देखना, ये बहुत कोई टाइम कंज्यूमिंग है, मेहनत वाला काम है और पैसे बहुत चाहिए। अब बड़ी बड़ी मशीनरी आप ला रहे हो, उस पर बहुत पैसे चाहिए आपको। ऐसी बात है ना, जब आप इनको मॉडर्न लेवल पे लेके जाओगे तो लोगों को जब हायर करोगे, वो लोग जब स्किल्ड होंगे वो पैसे भी उतने ही मांगेंगे। ऐसा ही है ना। और जब आप फिशेस को कैनिंग में बंद करके बेचोगे तो वो बहुत आपके लिए महंगा हो जाएगा। अब कैनिंग में बंद करने का बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि आपके पास वो मछली स्टॉल्स वगैरह पे 400-500 की मिल रही होती है, वही 1000-1500 की मॉल्स में कैन में मिल रही होती है। सही है। इसके अलावा आपके पास मोस्टली फिशरमैन जो हैं वो इलिटरेट है। इलिटरेट का मतलब क्या होता है कि भाई अनपढ़ है, उनको एजुकेशन नहीं है, उनको इन तरीकों का नहीं पता है, तो अगर आप उनको सिखा भी रहे हो, ट्रेनिंग दे भी रहे हो, कभी भी नहीं लेंगे। ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास थे पॉजिटिव पॉइंट्स एंड नेगेटिव। ठीक है, आ जाओ, समझ आ गई सबको है ना, आसान था। सही। ऑलराइट, आगे आ जाओ। फिर 2.1 विच इज़ अ मैप ऑफ साउदर्न कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान। साउदर्न कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान गिवन है। अच्छा, ओके। नेम टू फिशिंग पॉट्स ऑन दिस कोस्ट लाइन। अब याद कैसे करना है, यहाँ पे देखो, एक सेंटेंस याद कर लो। ठीक है, वो क्या है, जावेद गोट
पिज़्ज़ा ऑन संडे, ठीक है। एंड ये कराची सबको पता है। अच्छा, ये सेंटेंस सिर्फ आपने याद करना है। जे से जवेद, ठीक है, और जे से जीवानी, जी से गवादर, पी से पसनी, ओ से अमाड़ा, एस से सोमयानी, एंड के से कराची। सही है। ये इसके स्पेलिंग्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे आ जाओ। ये देख लो, ठीक है, जीवानी, गवादर, पसनी और माड़ा, सोमयानी एंड कराची, ठीक है। ये 5-6 हैं, आपने याद करने। कितने हैं, एक मिनट देखने दो। 1 2 3 4 5 6 आपने याद करने। इस सेंटेंस से आप याद कर लो, कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। जवेद कोट पिज़्ज़ा ऑन संडे, ठीक है, कराची में। जवेद कराची में रहता था। जवेद गोट पिज़्ज़ा ऑन संडे। जे से जवेद, जे से जीवानी, जी से गवादर, पी से पसनी, ओ से उमाड़ा, ठीक है, एंड ऐसे सोमयानी। ये 2 आपने यहाँ बताने से, ये 5 याद कर लो, काम आसान हो जाएगा। आप बता सकते हो यहाँ पे पसनी एंड और माड़ा, सही हो गया। स्टेट 2 यूज ऑफ फिशेस, अभी ऊपर बताया। 2 यूजेस बताने हैं, कहाँ कहाँ मछली इस्तेमाल होती है। कहाँ पे इस्तेमाल होती है, ऑयल में, ठीक है, एडिबल ऑयल बनाने में, ठीक है। या अभी डिफरेंट लिखते हैं भाई, फीड बनाने में, फीड बनाने में, किसकी, पोल्ट्री फार्म्स की। इसके अलावा यू कैन से कि भाई फिशेस यूज होती हैं एज अ फूड। यहाँ पे नहीं बताया ना, हम बता सकते हैं भाई। अच्छा, कंप्लीट द पैसेज अबाउट टाइप्स ऑफ मैरीन फिशिंग, टाइप्स ऑफ मैरीन फिशिंग इन पाकिस्तान, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लिस्ट एंड प्लेस देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अच्छा, बहुत आसान है। फिश दैट इज कॉट एंड सोल्ड फॉर प्रॉफिट इज नोन एज, जब हम मछली सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए पकड़ते हैं, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, कमर्शियल, ठीक है। जब भी हम मछली पकड़ते हैं बड़े बड़े प्रॉफिट्स के लिए, तो वो किसको, क्या कहलाती है, कमर्शियल। आपको देखो, जब आपके पास एक रिक्शे वाला अपने घर वाले के रिक्शा चला रहा है घुमाने फिराने के लिए, तो वो उसका पर्सनल यूज़ है। लेकिन जब वो कारोबार के लिए चला रहा होता है, तो उससे कहते हैं कमर्शियल पर्पस। तो जब आप बड़े बड़े प्रॉफिट्स के लिए, कमाई के लिए आप काम कर रहे हो ना, मछली पकड़ रहे हो, तो उससे आप कहोगे कमर्शियल फिशिंग। अच्छा, मैनी फैमिलीज डिपेंड ऑन दिस टाइप ऑफ फिशिंग फॉर देयर मेन सोर्स ऑफ। अच्छा जी, अब भाई मछली पकड़ी जा रही पैसों के लिए, तो भाई मेन सोर्स क्या होगी उसकी, इनकम के लिए ना, इनकम के लिए। जब आप पकड़ ही पैसों के लिए रहे हो, तो आपका मेन सोर्स क्या होगा, उससे इनकम होगा ना, है ना। अच्छा, ओके, फिश दैट इज कॉट बाय द फैमिली फॉर देयर ओन कंजप्शन ऑफ फूड, जब खुद खाने के लिए मछली पकड़ते हो, उसे आप क्या कहते हो, उसे आप कहते हो सबसिस्टेंस फिशिंग। क्या कहते हो, सबसिस्टेंस फिशिंग, ठीक है। अच्छा, और इसके आगे दे आर सेइंग दैट फिशिंग, many people who live near the coast rely on fish as the main component of their, अब बहुत सारे लोग जो सी के पास रहते हैं, ठीक है, वो फिश क्यों पकड़ते हैं, ठीक है, जो कोस्ट के पास रहते हैं वो फिश क्यों पकड़ते हैं, बहुत सारे लोग। अब इनकम हमारे पास हो गया, अब डाइट के लिए ना, क्योंकि सब्सिस्टेंस, जब सब्सिस्टेंस लेवल पे कर रहे हैं, सब्सिस्टेंस में क्या होता है, जब आप अपने खाने के लिए मछली पकड़ते हो, सही है। अब फूड तो यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन डाइट यू कैन से, डाइट हम कह सकते हैं। ऑलराइट, डिस्क्राइब 3 फिशिंग मेथड्स यूज इन मैरीन वाटर्स, ठीक है। अपने 3 फिशिंग मेथड्स बताने हैं जो कि मैरीन वाटर में यूज होते हैं। मैरीन वाटर में, कहाँ, समुंदर में। हम कौन से मेथड यूज करते हैं, मॉडर्न मेथड्स। मैं आपको सारे दिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ, देख लो यहाँ पे, आप सेलिंग बोट्स का यूज़ करते हो, मैकेनाइज बोट्स का यूज़ करते हो, ट्रॉलर्स, ट्रॉल्स, विंचेस यूज़ करते हो। इसके अलावा आप यूज़ करते हो रेफ्रिजरेटर्स का, सही है, सोनार सिस्टम का, नेविगेशन सिस्टम का, हुक्स का, सही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ओके, कहाँ गया, हाँ, ट्रेडिशनल सेल बोट्स बता सकते हो आप।
इसके अलावा आप बता सकते हो फिशिंग रोड्स, ठीक है, इसके आगे हुक्स लगे होते हैं। ट्रॉलर्स, ट्रॉलर्स क्या होते हैं, नेट्स को कहते हो आप। एंड विंचेस, विंचेस मैकेनाइज बोट्स होती हैं। इसके अलावा यू कैन से के मॉडर्न बोट्स, ठीक है, और ट्रेडिशनल सेल बोट्स, रडार सिस्टम हो गया, ठीक है। इसके अलावा टू फाइंड फिशेस, नेविगेशन सिस्टम और वेदर फोरकास्ट सिस्टम। सही है, आज लिखते हैं। ओके, सबसे पहले आप यूज करते हो मॉडर्न बोट्स, ठीक है, मॉडर्न मैकेनाइज बोट्स। और ये जो मैकेनाइज बोट्स होते हैं ना, याद रखना है ये 50 से लेके 60 किलोमीटर्स तक जा सकती हैं आगे। ठीक है, इसके अलावा आप क्या यूज़ करते हो, आप ट्रॉलर्स एंड विंचेस यूज़ करते हो। ठीक है, मछलियाँ पकड़ने के लिए। इसके अलावा क्या यूज़ करते हो बताओ, वो यूज़ सोनार सिस्टम है ना, सोनार सिस्टम यूज़ करते हैं हम टू फाइंड फिशेस। होता बेसिकली क्या है कि मछलियाँ जब पानी में मूव कर रही होती हैं ना, साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं। ये सोनार सिस्टम उन साउंड वेव्स को डिटेक्ट कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। सही है। अच्छा, व्हाट इज़ अ फिश फार्म? फिश फार्म क्या होता है? रेक्टेंगुलर पॉन्ड होता है जिसमें आप फिश की ब्रीडिंग करते हो। सही है। फिश फार्म क्या होता है आपके पास? रेक्टेंगुलर मैन मेड पॉन्ड होता है या पूल कह लो, जिसमें क्या होता है आप मछलियों को पालते हो, पोसते हो, ब्रीडिंग करते हो। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिश फार्म। अच्छा, अब सबसे पहले देखो ये रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर होता है। इसके अलावा आपके पास इसकी जो बेसिस होती हैं उसमें से वो सीमेंटेड होती हैं। क्या होती हैं? सीमेंटेड होती हैं। इसके जो एजेस होती हैं उन पे आपने मड लगाया होता है। ठीक है, अच्छा जी, ठीक हो गया। आगे आ जाओ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ मार्किंग स्कीम। सही है, ओके। हाँ, देख लो यहाँ पे रेक्टेंगुलर होते हैं, मैन मेड होते हैं, नीचे से सीमेंटेड होते हैं, और एजेस पे इन लोगों ने क्या किया होता है, मड लगाई होती है, और साइड साइड पे ट्रीज लगाए होते हैं। ट्रीज भी आप कह सकते हो, जो खजूरों के होते हैं ना ट्रीज, उन्हें हम कह वो लगाए होते हैं ज़्यादा, ये बनाना ट्रीज लगाए होते हैं। सही है, ओके। इसका आंसर मैं नहीं लिखा क्योंकि बहुत आसान है, तो मेरे ख्याल से सबको आना चाहिए। अगर ये नहीं आता तो फिर आप जाके पहले मेरी वीडियो देखो, ठीक है। अच्छा, ओके। ओके, अब क्या करना है भाई, चूज़ करना है कि मरीन में, समुंदर में जो मछली पकड़ी जाती है वो कौन कौन सी है, और इनलैंड में और जो फ्रेश वाटर में पकड़ी जाती है वो कौन कौन सी है। शार्क के अलावा ड्रम है, हाँ ड्रम याद आ गया, ड्रम बनाया था, ड्रम बजाया था, ड्रम। उसको देख के कैटफिश आई थी, हाँ कैटफिश भी है। ठीक है, कैटफिश। अच्छा, और मनसीर, मनसीर। इसके अलावा आपके पास आता है कहाँ पे, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ थल्ला, थल्ला, ठीक है। इसके पल्ला, 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 पलटा उसे, एंड ट्राउट। सही है, यहाँ पे क्रोकर्स लिख सकते हो। ओके, एक्सप्लेन टू प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय फिशिंग इंडस्ट्री ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट, यू शुड डेवलप योर आंसर। अब भाई कौन सी आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। दोबारा देखो यहाँ पे एक्सप्लेन का वर्ड आया हुआ है, इसका पैटर्न बताया तो मैं, ठीक है। पैटर्न देखो यहाँ पे ध्यान से, मैं दोबारा बता रहा हूँ, पैटर्न देखो, ठीक है। पैटर्न क्या होगा आपके पास, जब भी आपके पास एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन है, आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपने 2 पॉइंट्स बताने,
ठीक है। आपने उन 2 पॉइंट्स को क्या करना है, अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है एंड क्या करना है, आपने एग्जाम्पल्स देनी है। सही हो गया? ओके। अब 2 प्रॉब्लम बताने हैं जो फिशिंग इंडस्ट्री की वजह से आते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में। सही, मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या मसले आते हैं आपके पास, ठीक है। देखो, सबसे पहले जब आप बोट्स लेके जाते हो ना, आप जब पानी में बोट्स लेके जाते हो तो कभी कभी क्या होता है, ऑयल लीकेजेस हो जाते हैं एंड उन ऑयल लीकेजेस की वजह से बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक सबसे बड़ा मसला क्या आता है जब हम ओवर फिशिंग करते हैं। अब लेट्स सपोज भाई 500 मछलियाँ पकड़नी थी मैंने, मैं 700 पकड़ बैठा, ठीक है। अब मैं अपनी बात करूँ, सारे लोग भी ऐसे करेंगे ना, ठीक है। उससे होगा क्या कि मछलियाँ एक्सटेंड हो सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं। तो मेक श्योर कि आप लिमिट से ज़्यादा ना करो, ओवर फिशिंग है। अच्छा, अब थ्रेट टू मैंग्रोव ट्रीज है, क्योंकि जब हम इतना कचरा कूड़ा फेंकते हैं समुद्र में, उसकी वजह से मैंग्रोव्स मर सकते हैं, ठीक है। हमारे इकोसिस्टम में बहुत डैमेज पहुंचता है। कैसे? देखो, एक और मसला है कि भाई जब हम बेबी फिशेस कैच करते हैं ना, हम जब लेट सपोज सीजन नहीं होता है ना, फिशिंग कर रहे होते हैं, बेबी फिश पकड़ लेते हैं, या कभी कभी हम इक्वेटिक एनिमल्स पकड़ लेते हैं, जैसे स्टार फिश हो गई या ऐसी ऐसी चीज़ें जो हम नहीं भी खा सकते पकड़ लेते हैं। और पकड़ने के बाद जब बाहर निकालते हैं उनके मुंह में, जब वो घुसा होता है ना, बेसिकली क्या कहते हैं उसे, उसका नाम मुझे भूलिया अभी, बड़ा ऊपर क्या कहते हैं उसे, हुक, हाँ। हुक जब मुंह में फंसता है तो मछलियाँ मर भी जाती है, जख्मी हो जाती है, तो वो भी एक नुकसान है, ठीक है। ये देखो नेट्स का लिखा हुआ है, हम जब लो क्वालिटी इलीगल नेट्स यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि भाई आपके पास छोटे बच्चे पकड़े जाते हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसान है ना, ठीक है। अच्छा, तो आप इसमें से कोई से भी 2 बता सकते हो। कितने कहा उन्होंने? 2 का है ना? हाँ, 2 आपने बताने हैं, 2 पॉइंट्स आपने बताने हैं, इनको एक्सप्लेन कर देना। ओवर फिशिंग वाला बता दो, ठीक है। और एक और बता दो, लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ज़रा मुश्किल लग रहा है, देखते हैं। फिशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड ग्रोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इन पाकिस्तान। हाँ, वाकई है। रीड द फॉलोइंग टू यूज़ अबाउट वेज टू डेवलप फिशिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान सस्टेनेबली। अब उन्होंने हमें 2 तरीके बताए कि हम किस तरह फिशिंग इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सस्टेनेबली डेवलप कर रहे होते हैं। अब जब भी ये क्वेश्चन आता है, मैं पता है क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ तैयार हो जाओ, जज वाला खेल आ गया। इसमें होता है क्या है बेसिकली कि भाई आप लेट सपोज एक जगह बैठे हुए हो, आप जज बने हुए हो, आपके सामने 2 लोग हैं, अर्जुन एंड बबलू। अर्जुन अपनी बात कर रहे हैं, बबलू अपनी बात कर रहे हैं। आपने इन दोनों की बातें सुननी है एंड आखिर में अपना फैसला सुनाना है, जजमेंट देनी है कि मैं किससे एग्री कर रहा हूँ। अब हुआ क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी धांधली हुई है। आप जिसको चाहोगे आप जितवाओगे, आपकी मर्जी, आप जिसको चाहो जितवाओ। आपने जिसको जितवाना है आप उसके अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताओगे, जिसको हरवाना है उसके बुरे बुरे पॉइंट्स बताओगे, सही। अच्छा, ये कह रहे हैं कि डेवलपिंग इनलैंड फिश फार्मिंग हैज ग्रेटर बेनिफिट्स फॉर द पीपल एंड इकोनॉमी and is more sustainable. Developing marine fishing has greater benefits for the people and economy and is more sustainable. मुश्किल था ना? सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो ए आपसे कह रहा है कि भाई आप मैरीन फिशिंग को डेवलप करो, आप समुद्र में जाके मछली पकड़ो। एंड बी आपसे ये कह रहा है कि आप, सॉरी 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 आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, बी आपसे कह रहा है कि मरीन समुद्र में जाके मछली पकड़ो, एंड ए आपसे कह रहा है कि भाई इनलैंड आप रिवर्स में, पॉन्ड्स में, फिश फार्म्स में रहो, वहां पे मछली की ब्रीडिंग करो, वहां पकड़ो मछली। अच्छा, अब आपके ख्याल में आप किसके साथ जाओगे? सबसे पहले करना है इसका पैटर्न देख लो। पैटर्न सबसे ज़रूरी है, डिटेल्स मुझे पता है आपके पास है, पैटर्न्स देख लो, डिटेल्स मार्क्स में गिवन होती है, पैटर्न सबसे ज़रूरी है। पैटर्न, ठीक है, पैटर्न बताओगे। अब पैटर्न क्या बताओगे, सुनो। सबसे पहले तो, अच्छा कुछ लोग पता है क्या करते हैं, कुछ लोग कहते हैं आई एग्री विद बी, आई एग्री विद बी, पहले ही बता देते हैं। पहले ही बता दो, बाद में बता दो। सवाल आता है ना कि भाई पहले बताएं या बाद में बताएं। पहले बताते हो, बाद में बताते हो, मसला कोई नहीं है, लेकिन बाद में बताना ज़्यादा बेहतर है। पहले जज है ना, जज जैसे आप जज बने हुए हो, आप दोनों की सुनोगे तभी फैसला सुनाओगे ना, सही है, दोनों की सुनोगे तभी फैसला सुनाओगे ना। तो करना क्या है, सबसे पहले आपने स्टेप 1 में क्या करोगे, जनरल स्टेटमेंट से स्टार्ट करोगे।
इसमें भी कोई इंट्रोडक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, इस बात का ख़ास ख्याल रखना। सही। अच्छा, स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में आप क्या करोगे, जिसके साथ एग्री कर रहे हो, लेट्स सपोज आप एग्री कर रहे हो ए के साथ, ठीक है, तो आपने करने के है कि इसके 3 या 2 पॉइंट्स आपने पॉजिटिव में बता देने हैं, 2 से 3 पॉइंट पॉजिटिव में बता देने हैं, ठीक है। ए के आपने 2 से 3 पॉइंट्स पॉजिटिव में बताने हैं, काफ़ी नहीं है, इनको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के बाद इनकी आपने एग्जाम्पल्स भी देनी है। क्या देनी है? एग्जाम्पल्स भी देनी है, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, आप एक आधा पॉइंट नेगेटिव में भी बताओगे, एक आधा पॉइंट आप नेगेटिव में भी बताओगे, एक आधा पॉइंट आप नेगेटिव में भी बताओगे, ठीक है। एक आधा पॉइंट आप नेगेटिव में भी बताओगे, ठीक हो गया। अच्छा, स्टेप नंबर 3 देखो। ऑलराइट, अब लेट सपोज आप बी के साथ डिसएग्री कर रहे हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। अगर बी के साथ एग्री कर रहे होगे तो बी के लिए आप ये यूज़ करोगे, बस ये याद रखो, जिस मर्जी के साथ एग्री करो, ये स्ट्रैटेजी उसके लिए। अच्छा, अब इसके आप क्या करोगे, 2 से 3 पॉइंट्स नेगेटिव बताओगे, 2 से 3 पॉइंट्स अब नेगेटिव बताओगे। नेगेटिव बताने के बाद उनको आप क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। एक्सप्लेन करने के बाद आप क्या करोगे, उनकी एग्जांपल्स भी दोगे। क्या दोगे? अच्छा, एग्जांपल्स देने के बाद क्या करना है आपने, आपने एक आधा पॉइंट इसका पॉजिटिव में भी बता देना, लगेगा ना, आप दांत लिख लिए, तो एक आधा पॉइंट आप पॉजिटिव में भी बता दोगे, एक आधा पॉइंट बता दोगे, ठीक है। अच्छा, और फिर आखिर में आप क्या दोगे, अपनी प्यारी सी जजमेंट, ठीक है। जजमेंट आ गई आपकी, और डन हो गया। ओके, अब मैं आपको सारे पॉइंट्स दिखा देता हूँ, अब देख लो यहाँ पे ध्यान से। अच्छा, डेवलपिंग इनलैंड फिशिंग, डेवलप करने के क्या फ़ायदे हैं? अगर आप डेवलप करते हो फिश, इनलैंड फिशिंग में डेवलप करते हो, क्या फ़ायदे हैं भाई? फ़ायदे ये हैं, फ़ायदे ये देखो कि भाई फिशरमैन्स को ज़्यादा ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, फिश इंडस्ट्री ग्रो होगी, ठीक है। एंड जब आप इनलैंड फिशिंग को डेवलप करोगे, मछलियों के देखभाल के लिए, उनको दाना पानी डालने के लिए, पोन्ड्स बनाने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए, उनको ब्रीड करवाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा लोग चाहिए होंगे उनका ध्यान रखने के लिए। उन जब लोगों को आप रखोगे, ठीक है, तो उनको आप पैसे भी दोगे, है ना, उससे रोज़गार बढ़ेगा, एंड उससे हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, और जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाओगे, सीढ़ियाँ चढ़ते जाओगे, चढ़ते जाओगे, चढ़ते जाओगे, तो आप क्या करोगे, हर चीज़ मॉडर्न करते जाओगे। जैसे मैं पहले मोबाइल पे वीडियो बनाता था, अब मेरे पास टैबलेट आ गया, अब मैं टैबलेट में पढ़ाता हूँ, मैंने ऐप भी खरीद ली, ठीक है। तो जैसे जैसे आप तरक्की करते जाते हो, आप मॉडर्न मेथड्स और अच्छे अच्छे मेथड्स को अपनाना स्टार्ट कर देते हो, अपने मेथड्स को भी एडवांस लेवल पे ले जाते हो। तो जब इसके डेवलपमेंट होगी तो मेथड्स भी एडवांस लेवल पे जाएंगे, उससे क्या होगा, जो मछलियाँ आप बनाओगे, ब्रीड करवाओगे, वो भी बढ़ती जाएंगी, ठीक है। अच्छा, और बेसिकली अब आप मछलियाँ इतने चोचलों से पाल रहे हो, तो वो बेसिकली होंगी एक्सपोर्ट क्वालिटी की, आप उनको पाकिस्तान से बाहर बेच के भी एक्सचेंज ले सकते हो, फॉरेन एक्सचेंज, आपको पैसा डॉलर में मिलेगा, और उससे आपकी जीएनपी बढ़ेगी, सही है। अच्छा, इसके अलावा भाई आपके पास जब मछली जब घर में एक कमाने वाला हो तो बड़ा बर्डन होता है, जब एक दो लोग और कमाने लग जाए तो बर्डन कम हो जाता है। इसी तरह जब मछली आपके मुल्क के खर्चे उठाना शुरू कर देगी, फिशिंग इंडस्ट्री, तो क्या होगा कि भाई आपके दूसरे लाइफ स्टॉक पे या एग्रीकल्चर पे बर्डन कम हो जाएगा, सही। अगर मेरीन फिशिंग डेवलप करते हो फिर क्या फ़ायदे, देखो भाई आपके पास फैसिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, ठीक है। क्या मतलब, देखो बहुत सारे पोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं अभी, तो जैसे जैसे आप मेरीन फिशिंग को डेवलप करोगे, आपके पोर्ट्स भी डेवलप होंगे सारे,
और उन पोर्ट्स में आपको फिर अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। कौन कौन सी? रेफ्रिजरेटर की, ठीक है, फ्रीज़र की, और बहुत सारी, ठीक है, स्टोरेज की। अच्छा, और इसके अलावा ये पूरा का पूरा जो कोस्टल एरिया पाकिस्तान का, मोस्टली बलूचिस्तान का भी, इन सारा सिंध के इलाके भी मोस्टली किस पे डिपेंड करते हैं? फिशिंग पे डिपेंड करते हैं। सही है। अच्छा, और जब आप मछली पकड़ोगे, पोर्ट्स डेवलप होंगे, मैरीन फिशिंग डेवलप होगी, तो मछलियों को ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए नई नई रोड्स बनेंगी ना, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। जब आपको नई नई फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलेंगी, आप मछलियाँ लेके जाओगे, आपकी रोड्स बनेंगी, तो उससे क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर होगा और डेवलपमेंट भी होगी। ठीक है। इसके अलावा भाई वो जगह जहाँ पे कुछ भी नहीं है, गवादर, पसनी, उमाड़ा वगैरह, वहाँ पे भी आपके पास बड़े बड़े फ्रीजर्स, ठीक है, और स्टोरेज एरियाज, सही है, और बहुत सारी चीज़ें और बनेंगी। सही है। अच्छा, और इसमें भी आपके पास क्या होगा? अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। कौन सी? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जब आपने काम करना है, मछली पकड़नी है, प्रोसेसिंग करनी है, हर चीज़ के लिए बंदे चाहिए आपको, उससे रोज़गारी खत्म होगी। ये थे भाई फ़ायदे। अगर आप जिस मर्जी को सपोर्ट करो, दोनों के फ़ायदे हैं, आपकी अपनी मर्जी, आप जिस मर्जी को सपोर्ट करो। मैं कहूँगा मेरीन फिशिंग को सपोर्ट करो, ठीक है। इन्वर्स इफेक्ट बता सकते हो कि भाई मेरीन में हम जितनी मछली पकड़ सकते हैं, हम इनलैंड में नहीं पकड़ सकते। एंड इनलैंड में आपके पास जो मछली की वैरायटी लिमिटेड है, लेकिन मेरीन में बहुत सारी मछली की वैरायटीज़ है। सही है। इन्वर्स में बता दिया आपको। सही है। तो आई होप आपको पसंद आई हो वीडियो। थोड़ा सा लाइक गला ख़राब था आज, तो इतना अच्छा नहीं पढ़ाया गया, बाकी ओवरऑल सही थी। सारे क्वेश्चन से मैं दिखाया था, थोड़ा जूम आउट करके आपको, ठीक है, देख लो, सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए आपको। इन सब के आंसर नीचे हैं, सारे आपको पास पेपर्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा होगा, वहाँ से ले लेना। अगर नहीं लगा हुआ तो ग्रुप का लिंक इंशाल्लाह डाल दूंगा, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सही। आई होप मज़े की लगी हो वीडियो। मेरा इरादा यही है कि मैं हर चैप्टर के लेटेस्ट पास्ट पेपर्स कराऊंगा आपको, जो रिसेंट ईयर्स में आए हुए हैं। उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज़ जस्ट मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लो, एंड सब्सक्राइब करने के साथ ना आपको एक घंटी नज़र आएगी, उसको दबाना, ठीक है, एंड ऑल पे सेट कर लेना। ऑल पे सेट करने से क्या होगा भाई? जैसे ही मेरी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाँ, डू नॉट डिस्टर्ब ऑन रखना, मेरी तरह बंद ना रखना। सही है। सॉरी, बंद रखना, मेरी तरह ऑन ना रखना। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।